बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? नीतीश और बीजेपी का। मुसलमानों ने कहा वोट नहीं देंगे। मुसलमानों के वोट देने से क्या होता है? बीजेपी मुसलमानों के वोट से जीतता है। ये चोरों का समर्थन कर रहा है, चारा घोटाला लालू। मोदी 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 कांग्रेस जीतने जा रही भाई। कन्हैया कुमार का जादू चल जाएगा बिहार में। अच्छा सुनो मेरी, पूरा भारत घूम लिया, पूरा भारत घूम लिया तब भी 99 पे अटक गया। हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, अगर कांग्रेस नहीं आती है तो अखिलेश यादव आना चाहिए, फिर लालू का लड़का आना चाहिए। नंबर पर कांग्रेस है, फिर उसके बाद लालू का लड़का और नीतीश का नेहरू का। मुसलमानों ने बहिष्कार कर दिया, कहता वोट नहीं देंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज। जिस तरीके से बिहार की राजनीति आप देखोगे उथल पुथल है, कभी कई नए मुद्दे आ जाते हैं, कभी कोई नया मुद्दा आ जाता है। फिलहाल इस बार हम दिल्ली की जनता से, जो बिहार के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, हम उनसे बात करके बताएंगे कि आखिर में वो किसकी सरकार चाहती है। अब तो बड़े बड़े चेहरे भी सामने आ गए हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो और तमाम अलग अलग चेहरे। फिलहाल जाति का फैक्टर बहुत बड़ा पड़ने वाला है बिहार में। तो आइए जानते हैं बिहार के लोगों से कि आखिर में वो बिहार में किसे जिताते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम रज्जाक है। रज्जाक, पूरा नाम? मोहम्मद राजिक। मोहम्मद राजिक। आपका नाम क्या होगा? अंकित चौधरी। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? बिहार में एक ही सरकार बनेगी, बीजेपी की। और किसकी बनेगी? बीजेपी। बिल्कुल। ये कह रहे बीजेपी की सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है? सरकार दो की बन सकती है। बीजेपी की सरकार, जिसने सरकार है ना 3 टांगों में सरकार चलवा रखी है मोदी जी की, और उसी की ने 7 आदमियों ने इस्तीफा दे दिया है और बाकी इस्तीफा रह रहा नीतीश कुमार का और नेहरू का रह रहा है। और जिन दिन में दे देगा इस्तीफा, पार्टी खत्म हो जाएगी। और इस बार कांग्रेस एक नंबर पर कांग्रेस चल रही है और कांग्रेस के बाद आते हैं लालू का लड़का और कांग्रेस। इनके दोनों के बीच में टक्कर है और मुझे पूरी उम्मीद के साथ कहना पड़ रहा और आपके चैनल के माध्यम से मैं क्या कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का बाजी मारेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इनकी सोच है ना, इनकी सोच बदल जाएगी और इनका दिमाग की जो हड्डी है ना, जो घूमी हुई मोदी कांग्रेस जीतने जा रही भाई। ये कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस जीतने वाली है, कन्हैया कुमार का जादू चल जाएगा बिहार में। अच्छा सुनो मेरी, पूरा भारत घूम लिया, पूरा भारत घूम लिया तब भी 99 पे अटक गया। ठीक है ना। और ये जो बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि जंगल राज है। ये बताइए, जंगल राज था तभी तो आप एक पुलिस वाले को होली में नचवा देते वर्दी में। ये बताइए, आपकी सरकार आ जाएगी फिर से आप वापिस जंगल राज लाना चाहते हो, इसीलिए तो आप कह रहे हो कुछ नहीं होने वाला है। मैं बताता रहा, पूरा भारत घूम ले तब भी 99 आ गई, वही फिर से होने वाला है। सरकार इस बार उसी की बनेगी, बीजेपी की। कह रहे बीजेपी गठबंधन जिसके साथ कर लेगी उसकी बन जाएगी सरकार। अच्छा, अलविदा जुमे को क्या हुआ था? अलविदा जुमे को रमजान के महीने में क्या हुआ था बताइए। अब जुमे की नमाज 20 मिनट की नहीं पढ़ने दे रहे थे और अंजुम है जो निगम की जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी, उसने कहा है मस्जिद से दूरी बनाकर रखना और 12 से लेकर 2 बजे तक का उन्होंने नमाज पढ़ने का समय मिलना चाहिए। और ईद की नमाज भी जबरदस्ती रोक रखी है और नमाज भी जबरदस्ती ईद की पढ़ी गई है। और हम ये कह रहे हैं मुसलमान ईद की नमाज पढ़ेगा। हम चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, अगर कांग्रेस नहीं आती है तो अखिलेश यादव आना चाहिए, फिर लालू का लड़का आना चाहिए। ये पता है क्या है, ये घुमा फिरा करना, ये टॉपिक कहाँ ले आते हैं केवल हिंदू मुस्लिम पर। मैंने तो हिंदू मुस्लिम की बात करी नहीं, मैंने तो नमाज की बात करी नहीं, मैंने तो भगवान की बात करी नहीं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल घुमा फिरा के क्या लेकर चलेंगे, हमको नमाज नहीं पढ़ने दी गई। अरे ईद का त्यौहार कितना अच्छे तरीके से गया कि नहीं गया? होली के त्यौहार कितने अच्छी तरीके से, कहीं पर धमाका हुआ, कहीं पर कुछ हुआ? ये बताइए, जब नमाज पढ़ा गया था तो फूल बरसाए गए थे, वो ये नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन इनको धर्म पर घूमना है बस। इनको पता है ये क्या करते हैं, इनको जो व्हाट्सएप से ज्ञान आ जाता है ना कि अगर कोई बात पूछे तो आप धर्म पे लेकर चले आना, आप बच जाओगे। भाई साहब, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? लालू, नीतीश और बीजेपी का। कंफर्म है? कंफर्म है। ठप्पा लग गया। देख लो भाई साहब, बोल रहा हूं मैं, दिल्ली 27 साल बाद जब दिल्ली में झंडा लहरा दिया तो वो कौन सी बड़ी बात है? बहिष्कार कर रखा नीतीश का, नेहरू का, कांग्रेस पार्टी जीतता ही वहाँ पे। हाँ, बता रहा मैं तेरे को। बहिष्कार कर रखा है भाई, कौन बहिष्कार कर रखा है? मुसलमानों ने कहा वोट नहीं देंगे। मुसलमानों के वोट देने से क्या होता है? बीजेपी मुसलमानों के वोट से जीतता है। अच्छा, ठीक है, फिर लग जाओ पता की जनता वोट लग गया भाई। बिहार में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी अभी तो बीजेपी क्या है ना, तो 5 महीने बाद वोटिंग होने जा रही वहाँ से। आ जाना यहाँ पे, मैं भी मिलूंगा, तुम भी मिल लेना। ठीक है, मिल लेगा। लालू का लड़का जीतता का वादे का। लालू के लड़का की ऐसी की तैसी और कांग्रेस की
कोई नहीं आ रहा दूर दूर तक, हवा नहीं दिख रहा। ये चोरों का समर्थन कर रहा है। चारा घोटाला लालू चोरों का समर्थन कर रहा है। इसको चाहिए मजे का आप, वो हो गया खत्म, समझे? इसको मजा चाहिए। लेकिन अब क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव टक्कर में नहीं है क्या? अरे अभी ये बनने जा रही भाई इनका दिमाग की हड्डी घूम गई। अन्नी कांग्रेस अन्नी लालू का लड़का, दो पार्टियों के बीच में टक्कर है, दो पार्टियों के बीच में टक्कर है, जीतना जा रही है। क्या जीतते कांग्रेस? पहला नंबर पर कांग्रेस है, फिर उसके बाद लालू का लड़का और नीतीश का नेडू का। मुसलमानों ने बहिष्कार कर दिया, कहता वोट नहीं देंगे। को क्या है ना, इन्होंने जो वक्फ बोर्ड को बिल को जो वो करा सपोर्ट, और ये 7 पार्टियों ने ना नीतीश कुमार की 7 आदमियों ने इस्तीफा दे दिया। एक बात तो बताओ, आप युवा हो, चिराग पासवान भी स्मार्ट है, हैंडसम है, युवा है, मुख्यमंत्री बिल्कुल बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान बनेगा मुख्यमंत्री। चिराग पासवान को भी वोट नहीं दोगे क्योंकि उन्होंने भी तो पक्ष में दिया है वक्फ बोर्ड के। हाँ वो विरोध में रहा वो भी। हाँ, तो आप उनको भी नहीं जिताओगे चिराग पासवान को? जब अलविदा जो मेरे को है ना नीतीश और नेडू, अरे रुक जाओ नीतीश और नेडू जो मुसलमानों की है ना रोजा इफ्तारी में जाता है, कहता है मैं इसको पास नहीं होने दूंगा, जिक्कर मुसलमान का इक्कर करूंगा, और फिर वो पास हो भी जाता है। और उनके जो वो कहते हैं तो इक्कर हो भी जाता है। तो चिराग पासवान जैसे युवाओं को भी नहीं वोट दोगे आप? अब वो हमारे उसमें उस वक्फ बोर्ड के बिल के उसके विरोध में रहा। विरोध में कहाँ रहा? पास करवा दिया उन्होंने, एनडीए से है वो। मैं 5 सीट है चिराग पासवान की लोकसभा में। 5 मुझे पता, जैन चौधरी की 2 है। अमेरिका गया था, पता नहीं अभी 6 दिन तो बात तो हम देख रहे हैं, तो इसको कैसे पता बिल पास हो गया? अमेरिका में थे। हाँ, बिहार के लोग अमेरिका भी जा रहे, क्या बात, अच्छी बात। डोनाल्ड ट्रम्प की पप्पी लेने गए थे। ये मुजफ्फरनगर का, बिहार का कहाँ है? ये बिहार का कहाँ है? पूछो कहाँ का है? आज आपसे रिक्वेस्ट है, करंट अफेयर्स पे भी तो बात कर लीजिए। करंट अफेयर नहीं, हमारा मुद्दा बिहार है। बिहार में मेरे को एक बात बताओ कि तेजस्वी यादव जीतेंगे, नीतीश कुमार जीतेंगे, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, आखिर बिहार में क्या होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, मैं बिहार में एक ये भी मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया जो वक्फ बिल से रिलेटेड भी है। बिहार का इतिहास रहा है, नीतीश कुमार जब भी राजद के साथ लालू के साथ, वो जो है ना बीजेपी का सपोर्टर पार्टी है, उसके कम सीट होते हैं, वो मुख्यमंत्री अभी फिलहाल नहीं बन सकता है, भविष्य में बन जाए। नहीं, उसको तो मुख्यमंत्री बीजेपी बना देती है, उसको बनाने की कौन सी बड़ी बात है? ये बताइए, यूपी बताइए। नीतीश की तरह जनाधार होना चाहिए चिराग पासवान का। 20 साल से अगर नीतीश मुख्यमंत्री बना हुआ है तो नीतीश का जनाधार है वहाँ पे। चिराग पासवान का भी वो जनाधार नहीं है। अभी तो वो उभरा है और उसको केंद्र में प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है, तो वो बीजेपी की साथ में ही है। वो भी नीतीश के खिलाफ, पिछली बार नीतीश को धोखा हुआ, सीटें कम आई थी, चिराग पासवान की वजह से सीटें कम आई थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सुनिए, नीतीश कुमार ने क्या किया, वक्फ बिल का समर्थन किया। वो क्यों किया? वो सोची समझी साजिश थी जी, या स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, स्ट्रैटेजी थी। जब भी नीतीश कुमार लालू के साथ आया है गठबंधन में तो उसको मुस्लिम वोट मिले, और जब भी नीतीश बीजेपी के साथ आया है उसको मुस्लिम वोट नहीं मिले। तो उसको ये पता था कि अब मैं किसी भी सूरत में लालू यादव के साथ तो आने वाला नहीं हूँ, अगला चुनाव बीजेपी के साथ लड़ना है, इसलिए नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड का बिल का समर्थन किया है। नहीं तो बिहार में 17% मुस्लिम है सर, 17%। एक 9 करोड़ की आबादी वाला देश, उसमें 17% मुस्लिम मायने रखते हैं सर, मायने। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने बिल तो पास कर दिया, लेकिन उनका एक जो सांसद उसने इस्तीफा दे दिया। सांसद नहीं था सर वो। एक मिनट सांसद कौन था? मैं अपडेट नहीं हूँ, कौन था? मैं बता रहा हूँ। वो उनका एक पदाधिकारी था, नेता था, संसद की पोस्ट पे नहीं था, विधायक नहीं था, और एक ने नहीं दिया, 3 ने दिया। तो ये पहले से ही नीतीश तैयारी में था कि ऐसा कुछ होगा, वो पूरी तैयारी में। वो अभी मुस्लिम वोटों के पीछे नहीं पड़ा है, नीतीश कुमार नहीं पड़ा है। नहीं पड़ा। क्यों? उसको मुस्लिम वोट वहाँ तब मिलते हैं जब वो लालू यादव के साथ गठबंधन करता है। जब लालू यादव के साथ उसने इस बार गठबंधन करना ही नहीं है उसने तो फिर उसको वो मुस्लिम वोट की कोई परवाह भी नहीं है। ये खुलासा है। और इस बार के चुनाव में भी
जब बीजेपी कह चुकी है, जब वो अपने एक कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस को अगर डिप्टी सीएम बना सकती है शिंदे के नीचे, हालांकि सीटें ज़्यादा होने के बावजूद शिंदे के साथ गठबंधन हुआ महाराष्ट्र में, शिंदे के 44 विधायक थे और बीजेपी के 100 से ऊपर, तो भी डिप्टी सीएम उन्होंने किसको बनाया? देवेंद्र फडणवीस को नहीं, एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वैसे फडणवीस को बनाया। लेकिन एक बात बताइए, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में स्ट्रेटेजी खेली, क्या चिराग पासवान को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा? क्योंकि पांचों की पांचों सीटें लोकसभा में तो वो ले गए, अगर विधायिका में ले जाने के लिए क्या पता ऐसे मोदी जी जादू चल दें। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल जादू चलेगा, देखिएगा बने। मैं भी एग्री हूँ। अभी चिराग पासवान को अनुभव लेने कुछ नहीं, फिलहाल अभी चिराग पासवान को कुछ नहीं मिलने वाला। डिप्टी सीएम भी नहीं, डिप्टी सीएम बनना चाहिए। नहीं बन सकता है अभी। क्यों नहीं बन सकते? बनने के ना कारण क्या? बनने का क्या जिंदगी भर नीतीश वहाँ रहेगा? क्या जिंदगी भर रहेगा? ये बताइए। अगला भी तो उनको को चेहरा खड़ा करना पड़ेगा ना। तो चिराग पासवान से में क्या कमी? आखिर युवा नेता है, अच्छा नेता है, बनना चाहिए उसको। नहीं आ रहा हूँ मैं, अनुभव पे आ रहा हूँ। देखो, उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे तो आगे उनके ऊपर जवाबदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी। हालांकि बताइए, आपने अनुभव की बात कही। तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो भी युवा है, एबीवीपी से निकला हुआ है। तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार नहीं है सर। तमिलनाडु में है कांग्रेस की सर, डीएमके की सरकार है। द्रविड़ मुनेत्र कचगम, एमके स्टालिन करुणानिधि का बेटा, और कांग्रेस का कोई पत्ता साफ है वहाँ। कांग्रेस की सिर्फ कर्नाटक में सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके है, कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार है। मैं गलती से निकल गया। मेरा ये कहने का मतलब था कि तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार है, मैंने कांग्रेस के बोल दिया। तो जैसे विपक्ष की सरकार है, तो अभी जो एमके स्टालिन है, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन है, तो उदयनिधि स्टालिन भी बहुत यंग है। चाहे फिर वो महाराष्ट्र में देख लो, उद्धव ठाकरे के बेटे राज ठाकरे भी बहुत, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी बहुत यंग है। मायावती के भतीजे आकाश, वो भी बहुत यंग है। ममता बनर्जी के वो भी बहुत यंग है। तो आखिर में जो वो अपने परिवार के लिए करने वाले हैं, तो युवाओं के लिए भी तो होना चाहिए बिहार में। बिल्कुल, युवा को आगे लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उनको आप गद्दी दोगे तभी तो उस गद्दी की अहमियत समझेंगे, तभी तो उसको संभालेंगे। ये बताइए, आप उनको आगे ही नहीं लाएंगे तो फिर क्या होगा? बूढ़ों से सरकार नहीं चलने वाली है, आगे लाना चाहिए। बिल्कुल, आगे लाने का मुद्दा ऐसा होता है, मायावती ने अपने भतीजे को साइडलाइन कर दिया। अभी बिहार पे रहेंगे, क्या युवा चेहरा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल जो चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, उसका कहीं दूर से कुछ नहीं है। युवा चेहरा आएगा, बीजेपी से उभरेगा, जेडीयू से उभरेगा, लेकिन चिराग पासवान सहयोगी पार्टी है उसका। लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा तेजस्वी यादव आना चाहिए, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी आना चाहिए, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव वो भी आने चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आने चाहिए और तेज प्रताप यादव भी आने चाहिए। आखिर में तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, है तो दोनों युवा। तो अगर ये विपक्ष वाले लाना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप युवा को, तो आखिर में एनडीए वाले क्यों चिराग पासवान को नहीं लाना चाह रहे? अरे एनडीए वाले लेकर आएंगे, अब देखिएगा। अभी चुनाव होने दीजिए, परिणाम आने दीजिए, और युवा चेहरा चिराग पासवान ही निकल कर आएगा, और वो भी मुख्यमंत्री के तौर पे। युवा चेहरा चिराग पासवान ही निकल कर आएगा। फिलहाल यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी राय दी। उन्होंने बताया कि बिहार में तेजस्वी यादव भी बन सकते हैं, तेज प्रताप यादव भी, आरजेडी भी आ सकती है सत्ता में, जेडीयू भी आ सकती है। फिलहाल जो बिहार का जो राजनीति माहौल है वो बहुत पेचीदा है। आप क्या कमेंट बॉक्स में राय रखते हैं, और कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए और कौन सी पार्टी की सरकार आनी चाहिए बिहार में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में। देखते रहे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।